एक भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। शायद इसीलिए कभी ना रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। लेकिन आज की ये कहानी सुनकर शायद आप हैरान रह जाओगे कि किस तरीके से भाई एक रक्षक की जगह भक्षक बन गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ से एक 13 साल की लड़की की, जिसका नाम हम नहीं बता सकते। तो एक लड़की थी जिसे तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा लगता था। कभी आसमान रंगों में उतार देती थी, कभी कृष्ण की हूबहू तस्वीर बना देती थी। अभी उसकी उम्र बस 14 साल की थी, इसलिए इस समाज की बेड़ियों से अनजान थी। वो जो लड़की सबकी पेंटिंग बना देती है, वही ना, यही उसकी पहचान थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी और जब बोलती थी तो चुप ही नहीं होती थी। चेहरे का रंग बहुत गोरा था, आंखों का रंग भूरा था। इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के हर एक अंकल तक ने उसे घूरा था। 14 साल का बच्चा कितना मासूम होता है ये तो सब जानते हैं, पर वो एक लड़की थी जिसका जिस्म निखर चुका था, तो लोग कहाँ मानते हैं। खैर, अपनी मासूमियत के मोतियों को अश्कों से सिया था और भगवान ने उसे तोहफे में एक भाई भी दिया था। हाँ, उसका भाई 15 साल का था, उससे सिर्फ 1 साल बड़ा। सच में भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और सबसे पवित्र होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भाई अपनी बहन के बारे में ना तो कभी गलत सोच सकता, ना उसके बारे में कभी गलत सुन सकता। हमारे देश में आधी लड़ाइयाँ तो इसीलिए होती है कि तूने मुझे बहन की गाली कैसे दी। खैर, ना जाने भगवान सबको गरीबी क्यों दे देते हैं कि उसके पापा के साथ साथ उसकी माँ भी काम पे जाती थी। उसके मम्मी पापा दोनों सुबह उठते ही काम पे चले जाते थे और घर में रहते थे वो और उसका भाई। 2 बजे तक दोनों का स्कूल चलता था, उसके बाद दोनों घर आ जाते थे। उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे उसकी बुआ का भी घर था। बुआ का एक बेटा था जिसकी उम्र अभी 16 साल थी और उसका सगा भाई और उसके बुआ का बेटा दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ दोनों एक नंबर के बदतमीज थे। भगवान अगर किसी को तोहफे में खूबसूरती देता है तो उसके साथ लाखों परेशानियां भी देता है। सबसे पहला तो ये समाज जो उसे घूरता ही रहता है। वो लोग जो उस जिस्म की तलब के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी सारी सीमाएं भूल जाते हैं। लड़की खूबसूरत हो या ना हो, रात में अकेले बाहर निकल ही नहीं सकती। उसे पता होता है कि ये समाज उसे घर लौटने कभी नहीं देगा। पर अभी वो सिर्फ 13 साल की थी, उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर साल अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती थी, बदले में एक चॉकलेट ही तो मांगती थी। पर एक दिन इस सुनहरे आसमान को काले बादलों ने घेर। न जाने क्यों उसकी मासूमियत पर छा गया था अंधेरा। हल्की हल्की हवा छाई, पर उसे ये खामोशी समझ ही नहीं आई। और समझ आती भी कैसे कि अभी उसकी उम्र ही इतनी ज्यादा छोटी थी। आज भी बाकी दिन की तरह मम्मी और पापा काम पर गए थे, पर स्कूल से आते वक्त वो दोनों भाई बहन भीग गए थे। बेरुख सी बहारों में किसी नादान परी की तरह खो गई थी। भीगने की वजह से वो थक गई थी, इसलिए वो आराम से सो गई थी। इस स्कूल ने, इस समाज ने कभी उसे बैड टच के बारे में पढ़ाया ही नहीं था। तो बाकी दिनों से आज का दिन थोड़ा खास था। हवाओं में खुशियां थी पर मन थोड़ा उदास था। न जाने ऐसी कौन सी बात उसे सताती थी। जब भी कुछ याद आए तो कहीं गुमसुम सी हो जाती थी। खैर, नशीली आंखें थी, हया का पर्दा चढ़ता था। खूबसूरत इतनी थी कि सबसे बचकर चलना पड़ता था। मुरझाए फूलों को खिला देती थी, बिछड़े पंछियों को मिला देती थी। हाँ, पढ़ने में भी थोड़ी अच्छी थी, पर उम्र से अभी थोड़ी बच्ची थी। भूरी नजरें बड़ी बवाल सी थी। अभी वो बस 17 साल की थी। ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी, पर जिस्म निखरा निखरा था। जवानी बस चौखट पे थी, शर्म का सिक्का बिखरा बिखरा था। हसीन सी बारिश पहाड़ों के बीच कहीं। वो कहते हैं ना, कुछ लड़कियां उम्र से पहले ही बड़ी हो जाती हैं, बस वही। चेहरे पे चश्मा लगाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी। पर उम्र ही ऐसी थी कि मन बहक ही जाता है। कोई भी बच्चा आजकल कहाँ समझ पाता है। पर जिंदगी कभी कभी ऐसी सजा देती है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। ना होती है गलती और गलती का एहसास भी नहीं होता। हो जाती है कभी कभी नजरें किसी फरेब की निगाहों में, पर जरूरी नहीं हर बार प्यार झूठा ही हो बाहों में। उम्र थी, बहक गई तो प्यार हो गया। बना एक दोस्त और दोस्ती से प्यार हो गया। खैर, इस उम्र में प्यार नादानी होती है, पर उसे अपनी सीमाएं पता थी तो कहाँ परेशानी होती है। पर एक बात थी जो वो सबसे छुपाती थी। न जाने क्यों हर बार खून का घूंट पीकर रह जाती थी। खामोश, बेवजह, बेगुनाह, गुमसुम सी रहती थी। कितना भी पूछ लो किसी से कुछ नहीं कहती थी। हाँ, एक लड़का जो उम्र में थोड़ा बड़ा था, पर चेहरा ऐसा जिसपे नगीना जड़ा था। हसीन वफाओं का दीदार मिल गया था। अब खुश रहने लगी थी, आखिर प्यार जो मिल गया था। बोलती थी, सुनती थी, सुनाती थी हर बात उसको। काफी चाहने लगी थी अब जिसको। सब कुछ बदल गया था, अब खुश रहने लगी थी। उससे बात करने के लिए वो कई रातें जगी थी। जिंदगी काफी बदल गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर किस्मत को ना जाने क्या मंजूर था जो उसका सिक्का बदल रहा था। यूं ही बात हुई और कच्ची उम्र में रिश्ते बनने में देर कहाँ लगती है। एक बार किस्मत को डरा दो, फिर देखो कैसे पीछे पीछे भगती है। पर कुछ बातें होती है जो बताई नहीं जाती। दोस्त हो या प्यार, कुछ चोटें होती हैं जो दिखाई नहीं जाती। कुछ बातें होती है जिन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। अगर किसी को बता दो तो बस दिल रोता है। हवाएं महकी सी थी, बहका सा मन था। हर घर में खुशियां थी, भैया आज रक्षाबंधन था। एक ऐसा बंधन जो सबसे प्यारा होता है। एक बहन को अपना भाई सबसे न्यारा होता है। एक ऐसा रिश्ता जो सफेद चादर की तरह साफ होता है। जिस भाई को बहन होती है वो भाई बहुत खुशकिस्मत होता है। नया सूट, सुनहरे बाल, गालों पे लाली, सुबह के 11 बजे और ले आई पूजा की थाली। बड़ा वीर कहकर उसकी आरती उतारी और अब आई तोहफा लेने की बारी। बदले में उसने कुछ मांगा ही नहीं। तोहफे में कुछ पैसे मिल रहे थे, पर उसकी नजरों ने उन्हें जाना ही नहीं।
अचानक उसे न जाने क्या हुआ, जाकर रोने लगी गुसल खाने में। सबने पूछा कि क्या हुआ है, तो महीना आया है बता दिया बहाने में। एक बात तो थी जो वो सबसे छुपाती थी, कुछ ऐसा था जो वो किसी को बोल नहीं पाती थी। खैर मौसम सुहाना था, हल्की हल्की बरसात आ रही थी। अकेली बैठी थी छत पर, न जाने उसे किसकी याद आ रही थी। आंखें पुरानी थी जिनमें आंसू नए थे। आज रक्षाबंधन था तो मापा मामा के घर गए थे। नजर पड़ी दूर तो काली घटाएं आती दिखाई दी। पंछियों ने बसेरा बदल लिया, हवाओं ने दुहाई दी। कुछ देर भाई से छिपकर बात की अपने दीदार से, मोहब्बत ने इकरार किया बड़े प्यार से। बहकी बहकी बरसात हो गई और कुछ ही पलों में रात हो गई। रोज की तरह अपनी बाजुएं भिगोने चली गई सोने। लेटे लेटे न जाने क्या सोच रही थी, न जाने क्यों तकिया को नोच रही थी। पलक झपकते देर न हुई और अचानक लम्हा डगमगाया। और कुछ दिन बीते, अचानक आधी रात उसे उल्टी आने लगी। उठी फटाफट और गुसल खाने की ओर जाने लगी। देखते ही देखते अपने होश खो गई और अपने भाई के आगे ही बेहोश हो गई। काली थी किस्मत, तकदीर भी काली थी। ले गए अस्पताल तो पता चला कि अब वो माँ बनने वाली थी। राजस्थान के जयपुर में एक 19 साल की लड़की जैसे ही शाम को चाय पीने बैठी तो उसे एक मैसेज की आवाज आई, लेकिन न जाने क्यों उसे उस मैसेज की बंदिशें समझ ही नहीं आई। और उस मैसेज में लिखा था कि देख मुझे तुझसे अभी मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मना मत करी। ये मैसेज था उसके मेल बेस्ट फ्रेंड का, जिसे वो अपनी सारी बातें बताया करती थी। वो लड़की उस पर इतना विश्वास करती थी कि वो पहला लड़का था जिसे उसने बताया था कि उसके चाचा उसे बैड टच करते हैं। तो उसने कह दिया कि शाम के 7 बज रहे हैं, अब मेरे घर वाले मुझे घर से नहीं निकलने देंगे। लेकिन जोर जबरदस्ती करने के बाद वो उससे मिलने चली ही गई। लड़की बहुत खूबसूरत थी और एक बहुत अच्छे घर से थी। लड़का भी काफी अच्छे घर से था, अपनी कार में आया था उसे लेने अपने 2 दोस्तों के साथ। उसके बाद उसके दोनों दोस्त गाड़ी से उतर गए और बाहर खड़े हो गए। और उसके बाद उस बेस्ट फ्रेंड उड़ीसा से एक लड़की आई थी वेस्ट बंगाल, जो कि MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। जाते जाते पापा ने कहा था कि इतनी दूर जा रही है बेटा, वहाँ तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। और उसने जैसे तैसे पापा को समझाया कि पापा ये जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। निकल जाती है अपने सपनों की उड़ान भरने। पर इसी 10 अक्टूबर को जैसे वो एग्जाम देके अपने एक दोस्त के साथ जैसे ही